तो कमंडल तुम्हारे सामने लाया गया। तो कमंडल तुम्हारे सामने रखा गया। जब मंडल अपने जोरों पर था तो मंडल जिनको पता नहीं था वही लोग आत्मदाह कर रहे थे। जिनके भी ध्यान जाता है, मुझे लगता नहीं जाता कि सभी लोग चुनाव में सरकार बदलने पे काम करते हैं, और जबकि लड़ाई हमारी शासक वर्ग को बदलने में होनी चाहिए। अगर शासक वर्ग बदलोगे तो आपकी अपनी समस्या का समाधान होगा, लेकिन ताकत कहां लगती है? सरकार बदलने में। कि अगर बीजेपी अच्छा नहीं है इस बार, जैसे हम सोचते हैं, कहते हैं कि बीजेपी ने सारे काम खराब करे, तो कुछ लोग सोचते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो चाहे वो दलित समाज से हो, तो कुछ लोग जैसे मुझसे मिलते हैं, मौलवी में मौलाना मिलते हैं, तो कहते हैं इस बार कांग्रेस को देखेंगे। अरे भाई 66-67 साल कांग्रेस ही तो देखी थी, तो इस बार देख करके क्या कर लोगे? तो काम किस पे करना चाहिए? शासक वर्ग को बदलने में करना चाहिए। सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, शासक वर्ग बदलना चाहिए। अगर तुम्हारा शासक तुम्हारे वर्ग से होगा तो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए कहता हूं कि आपकी सबसे पहली समस्या क्या है? आपकी सबसे पहली समस्या है शत्रु। अगर शत्रु है तो उसका षड्यंत्र है, और षड्यंत्र है तो समस्या है, लेकिन समाधान की बात कोई नहीं करता। अगर शत्रु है भारत के अंदर तुम्हारा, तो उसका षड्यंत्र भी है, और षड्यंत्र भी है तो तुम्हारे लिए समस्या भी है। आपने देखा होगा भारत के अंदर गोदान आंदोलन चला था। विनोबा भावे कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन इसी कांग्रेस की सरकार ने समर्थन देकर के गोदान आंदोलन भारत के अंदर चलाया था। वो क्यों चलाया था? क्योंकि एक आवाज उठी थी कि सरकार बदली है तो भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, और अगर भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा तो सबके हिस्से में जमीन बटेगी, और अगर जमीन बटेगी तो जो दलित एट्रोसिटी होती है वो कम होगी। लेकिन भूदान आंदोलन चला करके दुश्मन ने क्या किया कि 44 लाख एकड़ जमीन जो है वो दान में ले ली, लेकिन बांटी कितनी? 11 लाख। तो बाकी की जमीन कहां गई? वो जमीन वापस उन्हीं सामंतवादियों की जिनके गुलामी आज भी, जिनके गुलाम हम आज भी हैं, वो उन्हीं के पास चली गई। तो शत्रु का षड्यंत्र वो देखो, और शत्रु का दूसरा षड्यंत्र ये देखो कि जब मंडल कमीशन अपने जोर पर था तो कमंडल तुम्हारे सामने लाया गया। तो कमंडल तुम्हारे सामने रखा गया। जब मंडल अपने जोरों पर था तो मंडल जिनको पता नहीं था वही लोग आत्मदाह कर रहे थे, जिनके लिए मंडल कमीशन आ रहा था। तो शत्रु का दूसरा षड्यंत्र देखो। तो शत्रु का षड्यंत्र ऐसा है कि जब बाबरी मस्जिद गिरी तो उस मस्जिद को गिरने को हमने स्वीकार कर लिया, और ये कह करके स्वीकार किया कि मस्जिद तो गिरी है, मस्जिद तो गिरी है, ये कह करके हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तो क्या मस्जिद ही गिरी थी? वो गिरा था तो बौद्ध स्थल गिरा था। तो कितने बौद्धों की आवाज उस बाबरी मस्जिद के खिलाफ, गिरने के खिलाफ में उठी? तुम ये इसलिए खुश हो गए कि मेरा थोड़ी गिरा, गिरा तो मुसलमानों का गिरा, हमारा थोड़ी गिरा। जबकि गिरा किसका था? किसका गिरा था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का आदेश है, उसमें साफ लिखा है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, ऐसे अवशेष नहीं मिलते। इसके उपरांत भी जो बुद्ध के अनुयायी हैं और अम्बेडकरवादी हैं, क्या उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये मस्जिद नहीं गिरी, ये हमारा अपना गिरा? तो उनकी अगर समस्या हमारी समस्या नहीं होगी तो फिर आपके आंदोलन संकीर्ण हो जाएंगे, जैसे आज हो गए हैं। अगर आदिवासियों की समस्या आपकी समस्या नहीं होगी तो आपके आंदोलन संकीर्ण हो जाएंगे। अगर पिछड़ों की समस्या आपकी समस्या नहीं होगी, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, तो आपके आंदोलन संकीर्ण हो जाएंगे। और यही बहुजन राजनीति का हाल वर्तमान दौर में हुआ है कि उसकी राजनीति संकीर्ण हो गई है, क्योंकि पिछड़ी जातियों की समस्या आपकी समस्या नहीं रह गई। गटर में गिरने वाला व्यक्ति वाल्मीकि समुदाय से, वो समस्या आपकी समस्या नहीं है। अभी राज्यसभा में बताया कि 443 लोग सेप्टिक सीवर में मर गए हैं, लेकिन वो समस्या वो हमारे एजेंडे में नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 से 12 करोड़ जो दलित हैं, उन्होंने भी मुस्लिम धर्म जो ग्रहण किया, वो भी तो हमारे भाई हैं।
और पिछड़ी जाति के 8% लोग हैं, वो भी मुसलमान बने हैं, तो वो भी तो हम में से निकले हुए लोग हैं। तो उनकी समस्या हमारी समस्या होनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों की समस्या हमारी होनी चाहिए, पिछड़ी जातियों की समस्या हमारी समस्या होनी चाहिए। क्यों? इस देश के अंदर अगर पिछड़ी जातियों को कुछ मिला है तो उसकी बुनियाद में दलित आंदोलन खपे हैं। बिना दलित आंदोलन के खपे हुए इस देश में पिछड़ी जातियों को कुछ नहीं मिला, वो हमारे आंदोलन से मिला है। तो उनकी समस्याओं को या नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बात विधानसभा में हमारे वर्ग से जीत करके गए हुए लोग विधानसभा और संसद में नहीं रखते हैं तो दोबारा जीत करके नहीं जाने चाहिए, चाहे वो मेरी जाति का है या नहीं। जाति की जागृति ही तुम्हारा सबसे विनाश का कारण बनेगी, बाबा साहब साफ कह करके गए हैं। लेकिन होता क्या है, द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट वाल्मीकि, जाति की जागृति ब्राह्मणवाद को मजबूत करती है, वो सब काम करते हैं। फेसबुक पे चले जाइए आप, तो ये कैडराइज जो नौजवान हैं इनको कैडराइज भी करना पड़ेगा कि जाति की जागृति आपको कमजोर करती है और वर्ग की चेतना, वर्ग की जागृति आपको मजबूत करती है। इसलिए वर्ग की चेतना, वर्ग की जागृति पैदा करो ताकि आपके वर्ग का शासक बने। तो जाति की जागृति, जाति की चेतना करने वालों को, लोगों को समझाओ और ना समझे तो बहिष्कार करो। बाबा साहब साफ शब्दों में कह के गए। मैं पुनः आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक जो भी आपका एजेंडा हो वो हो जो आपके विचारों को, बाबा साहब के विचारों को, फूले पेरियार डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाए। हम राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना आ जाए, हम नहीं करेंगे। इसी के साथ मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो, इसी के साथ जय भीम।